सेवा सुशासन गरीब कल्याण के 11 साल बेमिसाल के संदर्भ में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जिस प्रकार से अविरल रूप से हरियाणा प्रदेश की विकास की गति को जो यहाँ आप सबके सामने रखा है, उसमें हम सब उनका आभार व्यक्त करें और हिसार के लिए जो तोहफा दिया है उसके लिए जोरदार तालियां बजाकर उनका धन्यवाद करें, स्वागत करें, अभिनंदन करें। और मैं आग्रह करूंगा मान्यवर श्री विपुल गोयल जी, नागरिक उड्डयन, हमारे भारतीय जनता पार्टी के तमाम जितने भी दाने हैं, जितने भी मनिकाएं हैं, सबको एक सूत्र में पिरोकर विकास के लिए, देश की उन्नति के लिए जो प्रयास करते रहते हैं, श्री मोहनलाल कौशिक जी अध्यक्ष राज्य स्तर में जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही अच्छे कर्णधार हैं, सबकी जोरदार तालियों के बीच आग्रह कर रहा हूं, श्री मोहनलाल कौशिक जी अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, कृपया आप आए और आज के संदर्भ में अपना उद्बोधन दें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का धन्यवाद करें जिस प्रकार से उन्होंने ये तोहफा यहाँ के ऊपर यहाँ की जनता को दिया। एक बार सभी से निवेदन, एक जयकारा लगाएंगे, भारत माता की। पीछे जो भाई बैठे हैं एक बार मुट्ठी बंद करके हाथ खोल लें, भारत माता की, भारत माता की। आज जो देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 11 वर्षों का जो 2014 से 2025 लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो सेवा सुशासन और गरीब कल्याण की योजनाओं को हरियाणा प्रदेश में अग्रणी भूमिका के अंदर पहले पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने और आज वर्तमान में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने जो गति देने का काम किया है, और हमारे बीच में आज मुख्य अतिथि के तौर पर जो यात्रा हिसार एयरपोर्ट से चंडीगढ़ की शुरू होगी, ऐसे शुभ अवसर पर पहुंचे हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ निवेदन करूंगा, जोरदार तालियों के साथ स्वागत, अभिनंदन। माननीय मुख्यमंत्री जी जो हरियाणा के विकास पुरुष की भूमिका में एक ऐसे सफल मुख्यमंत्री के रूप में आज हरियाणा को आगे बढ़ाने का काम किया है, और इसी सरकार में जो मंत्रिमंडल के सभी सदस्य यहां उपस्थित हैं, हमारे विधायक यहां उपस्थित हैं, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी, जिलाध्यक्ष, प्रभारी, आप सब उपस्थित हैं। आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं कि पहला एयरपोर्ट जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमें दिया था, उसमें एक और उड़ान को शामिल करने के लिए हमारे बीच में मुख्यमंत्री जी पहुंचे हैं। इसका लाभ सभी को होगा, और हरियाणा तेज गति के साथ जिस प्रकार से तीसरी बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, सरकार आज 3 गुना गति के साथ काम कर रही है, उसी में एक कड़ी आज जुड़ी है। ऐसे शुभ अवसर पर आप पहुंचे हैं, आप सबका अभिवादन, आप सबको धन्यवाद करते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मान्यवर श्री मोहनलाल कौशिक जी, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी। आपने माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत किया, धन्यवाद किया है। यहाँ की जनता के लिए नहीं, बल्कि हिसार की जनता के लिए नहीं, हरियाणा की जनता के लिए भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर बाहर से भी शिक्षार्थी आते हैं, व्यापारी आते हैं, उन सबके लिए बहुत ही लाभप्रद अवसर है आज। तो सबके आपने इस विषय में धन्यवाद किया, और मैं आग्रह करूंगा श्री विपुल गोयल जी, नागरिक उड्डयन मंत्री हरियाणा सरकार, कृपया आप आए और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आभार व्यक्त करें और यहाँ की उपस्थिति के लिए जो तोहफा दिया है उसके लिए आप धन्यवाद करें। आज यहाँ लगभग 2 महीने के अंतराल में, लगभग 2 महीने पहले माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विधिवत इस एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन किया, और एक फ्लाइट जो अयोध्या के लिए जाती थी उसका शुभारंभ किया। तो मैं आज उसी कड़ी को आगे ले जाते हुए हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने आज जो यहाँ पर दूसरी फ्लाइट का शुभारंभ करने के लिए यहाँ आए हैं,
जो हिसार से चंडीगढ़ की ओर जाएगी। तो मैं मित्रों ये बताना चाहता हूँ, हिसार वासी यहाँ पर भारी तादाद में उपस्थित हैं। ये सिर्फ एक फ्लाइट नहीं है, एक यात्रा नहीं है, ये हिसार की विकास को गति देने का काम करेगी। ये फ्लाइट यहाँ से हिसार के उद्योगों को बढ़ाने का काम करेगी। और जो उद्योग आज जो हिसार है, आज स्टील के अंदर और कृषि के अंदर जो जाना जाता था, एक औद्योगिक नगरी यहाँ पर कहलाएगा। क्योंकि इसके साथ साथ जो मुख्यमंत्री जी का विजन है 3000 एकड़ के अंदर एक पूरा एविएशन हब बनाने के लिए, उस पर भी तेजी से काम चल रहा है। और आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि हिसार विश्व के मानचित्र पर होगा और एक बहुत बड़ा औद्योगिक शहर कहलाएगा। और इससे सिर्फ हिसार को ही नहीं, इसके साथ साथ चाहे राजस्थान हो, चाहे पंजाब हो और पूरे हरियाणा को एक तेज गति विकास की मिलने का काम होगा। तो आज इस कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित हमारे प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक जी मुख्यमंत्री जी के साथ हैं, और जितने भी मेरे कैबिनेट में साथी मंत्रीगण, पूर्व मंत्रीगण, जिला अध्यक्ष और जितने भी पार्टी के ज्येष्ठ कार्यकर्ता, पत्रकार, छायाकार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। और हिसार वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि ये गति ये रुकेगी नहीं। अगले 1 महीने में फिर कोई स्टेशन के अंदर हवाई यात्रा शुरू होगी, उससे अगले महीने किसी और स्टेशन पर हवाई यात्रा शुरू होगी, और हिसार का एयरपोर्ट एक व्यस्त एयरपोर्ट कहलाएगा। ये मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं। तो इसी के साथ मैं मुख्यमंत्री जी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मान्यवर श्री विपुल गोयल जी, नागरिक उड्डयन मंत्री महोदय। और अब आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। जिस प्रकार से आपकी अपनी लोकप्रिय सरकार का ये संकल्प है कि विरासत से विकसित भारत हो, उसमें विरासत हमारे समाज के पुरोधा महाराज अग्रसेन जी के नाम पर ये हवाई अड्डा, जो हमेशा रचनात्मक कार्यों के लिए जाना जाएगा। और विकास आप सब देखते हैं, जिस प्रकार से इस हवाई अड्डे के निर्माण के लिए जो विकास का कार्य हुआ है वो किसी से छिपा नहीं है। और जब 11 वर्ष पूर्व लगभग 75-80 के आसपास एयरपोर्ट थे, आज 250 के आसपास है, 11 साल की जो अविरल यात्रा चली है उसके बारे में हमें बताने के लिए और हम सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देने के लिए आपके अपने अजीज, आपके अपने मित्र, आपके अपने प्रिय मान्यवर श्री नायब सिंह सैनी जी, मुख्यमंत्री हरियाणा, मेरी आपसे विनती है कृपया आप आए और आज के संदर्भ में अपना उद्बोधन दे। जोरदार तालियां उनके लिए बजाएं आप। भैया थोड़ा सामने देखने दो। जय श्री राम जी, जय श्री राम। हाँ, प्रेस वाला से निवेदन है थोड़ा साइड में हो जाओ भाई, थोड़ा आंख में आंख मिलन दो। क्या बात है, तालियां बजाइए आप इसे फराख दिली के लिए। नहीं तो जिमी रोड़ा पड़ जा, कहा चूहा ने कहा तले ते खोद दी, कहा वो बाउंड्री। आज हम सब के लिए ये बहुत ही गौरव का दिन है कि आज महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा हिसार यहाँ से चंडीगढ़ को मिलाने का काम कर रहा है। हम सब के रास्ते सुलभ, ये आदरणीय मोदी जी की एक सोच है कि देश का आम नागरिक भी वो हवाई सेवा का उपयोग कर सके, उसका लाभ ले सके। उसके निमित्त देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हिसार हवाई अड्डे से अयोध्या को जोड़ने के लिए यात्रा को
हरी झंडी दिखा करके उसका शुभारंभ किया था। आज उसी कड़ी में ये दूसरी फ्लाइंग शुरू हो रही है। महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा हिसार से शहीद भगत सिंह हवाई अड्डा चंडीगढ़ को जोड़ने का ये काम करेगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसी मंच से यहीं से कहा था कि ये यात्रा भगवान श्री कृष्ण की भूमि से भगवान राम की भूमि को जोड़ने का काम करेगी, और वो कर रही है, मुझे खुशी है। आज इस अवसर पर हमारे प्रदेश के माननीय अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक जी, हरियाणा सरकार के उड्डयन मंत्री विपुल गोयल जी, हरियाणा सरकार के पीडब्ल्यूडी मंत्री रणबीर गंगवा जी, हमारे हरियाणा सरकार के मंत्री राजेश नागर जी, हमारी विधायिका हिसार से सावित्री जिंदल जी, हमारे विधायक हांसी से विनोद ब्याणा जी, और हमारे नलवा से विधायक रणधीर पनिहार जी, हमारे पूर्व विधायक भव्य बिश्नोई जी, हरियाणा सरकार के पूर्व मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता जी, क्योंकि इनके पास पहले विभाग था और लगातार डॉक्टर साहब ये जल्दी उड़ान भर जाए लगे रहते थे। हमारे पूर्व मंत्री हरियाणा सरकार अनूप धानक जी, हमारे जिला के प्रभारी जवाहर सैनी जी, जिला की हमारी अध्यक्षा आशा खेदड़ जी, हांसी के हमारे जिला के अध्यक्ष अशोक सैनी जी, और हमारे राणा साहब, उपस्थित सभी महानुभाव, आप सबको मैं दोनों हाथ जोड़ करके राम राम करता हूं। मैंने कहा है कि ये हम सब के लिए आज गर्व का दिन है। लोगों की सुविधाओं को, और ये हमारा हिसार क्षेत्र हरियाणा के लिए भी ये गर्व की बात है। हरियाणा के लिए गर्व की बात ये है कि हमारा हरियाणा का ये पहला हवाई अड्डा है जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हरियाणा के लोगों को दिया है। मोदी जी के 11 वर्ष गौरवशाली पूरे हुए हैं। हम गौरव का उत्सव मना रहे हैं। देश किस गति से आगे बढ़ा है, और देश मोदी जी का जो सपना है, मोदी जी का जो संकल्प है कि 2047 तक ये भारत ये विकसित राष्ट्र बनेगा, और उस गति से ये हरियाणा भी आगे बढ़ेगा। मैं आपको आज बताता हूं कि 2047 तक ये हिसार की भी कायाकल्प आपको कुछ और दिखाई देगी। इस गति से हिसार बढ़ेगा। ये विकसित हरियाणा विकसित भारत के साथ आदरणीय मोदी जी के साथ कंधे से कंधा मिला करके गति से आगे बढ़ेगा। भाइयों, ये उड़ान सबके लिए होती है, ये किसी एक विशेष व्यक्ति के लिए नहीं होती। और मैं चाहता हूं हरियाणा प्रदेश के 102 करोड़ 80 लाख लोग इस एयरपोर्ट का वो लाभ लेंगे। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। हिसार से आने वाले समय के अंदर, आज हिसार से
चंडीगढ़ के लिए दूसरी यात्रा शुरू हो रही है और भी कई स्थानों के लिए यहां से शुरू होंगी। हिसार से चाहे अहमदाबाद हो, हिसार से जयपुर हो, हिसार से जम्मू हो, उन स्थानों के लिए भी यहां से लगातार यात्राएं चलती रहेंगी। समय समय के ऊपर ये एयरपोर्ट आगे बढ़ेगा, ये इंडस्ट्री का भी हब बनेगा। और यहाँ पर क्योंकि जब इस प्रकार की सुविधा आ जाती है तो क्षेत्र का स्वाभाविक ही है गति से विकास हो जाता है, परंतु सार्थक तरीके से हमें सोच को शुद्ध रखते हुए आगे बढ़ना है। मैं आप सबको आज इस अवसर के ऊपर बधाई भी देता हूं और सभी से आग्रह करूंगा कि महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट है भाई, कहीं जानते कहा जाए तो एरोड्रम है, पता नहीं यहाँ से फ्लाइंग शुरू होगी नहीं होगी, संशय था उनके मन में। हमने कहा भी है, जब प्रधानमंत्री जी ने हरी झंडी दिखाई है तो ये देश के विभिन्न विभागों को जोड़ेगा, इसका लाभ हिसार के लोगों को मिलेगा और इसका लाभ लगातार वो मिलता रहेगा। आज उसी कड़ी में ये दूसरी उड़ान यहाँ हिसार से चंडीगढ़ को जोड़ने का काम करेगी, इसका लाभ सभी को मिलेगा और मैं चाहूँगा कि इसको सक्सेस करना, इसको सफल करना, ये हम सब की जिम्मेवारी है, किसी एक व्यक्ति की जिम्मेवारी नहीं है, हम सब की जिम्मेवारी है। हम सब मिलकर के इस यात्राओं को सफल बनाने का काम करेंगे। आदरणीय मोदी जी के, जैसा मैंने कहा भी है, 11 वर्ष वो गौरवशाली पूरे हुए हैं। भारत ने एक ऊंची उड़ान ली है, भारत का सम्मान दुनिया में बढ़ा है, भारत सशक्त और मजबूत हर दृष्टि के अंदर हुआ है। अगर हम देखें 11 वर्षों के अंदर 150 से ज़्यादा एयरपोर्ट भारत के अंदर बने हैं, लगभग 2500 यूनिवर्सिटीज बनी हैं, IIT बनी हैं, IIM बने हैं। हमारा एक बेटा यहीं बैठा है, जिंदल, सक्षम जिंदल, जिसने IIT में पूरे देश में नंबर 1 का स्थान लिया। मैं उसको कहूंगा कि इधर आ जाए। कहाँ है सक्षम जिंदल? पूरे देश में IIT में, यहाँ आ जाए, इधर आ जा, अभी करेंगे, इधर आ जाओ, आ जाओ, उधर आ जाओ, आ जा बेटा। ये सक्षम जिंदल है, पूरे देश के अंदर IIT में नंबर 1 का स्थान लिया है। ये हमारे बेटे की, हमारे बच्चे की मेहनत है और उस मेहनत का